तो लास्ट क्लास में ये जो टॉपिक पढ़ा था अंडर ओवर एब्जॉर्ब, दो वर्किंग, स्ट्रेट वर्किंग, रिवर्स वर्किंग, इनके आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। पहले जरा मैं वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला हैंड आउट जो दिया था जिसमें 6 सवाल थे, इनको डिस्कस करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा आपको बताया था ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछे तो डायरेक्टली एक्चुअल एब्जॉर्ब को कंपेयर करके, और अगर रिवर्स वर्किंग पूछे टू स्टेप अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कंपनी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, एक्चुअल ओवरहेड्स 80,000 है, अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गए 5,000 से, बजटेड रेट पूछो। बेटा इसमें ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांगे नहीं दिए हुए, तो रिवर्स वर्किंग है। पहले तो टेबल बना लो, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन, और फिर जाके फॉर्मूला यूज कर लो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का, which is budgeted rate into actual activity level, ठीक है। तो एक्चुअल ओवरहेड्स 80,000 है और 5,000 से क्या हो गए बेटा, अंडर एब्जॉर्ब्ड, तो ये हो गया 75। एब्जॉर्ब का फॉर्मूला लगाओ 75 बजटेड रेट एक्स, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है बेटा, एक्चुअल यूनिट्स 10,000, आंसर बन जाएगा 7.5, ठीक है। टू में भी यही पॉलिसी चलनी है, एक्चुअल ओवरहेड 70,000 है, ओवर एब्जॉर्ब्ड 20,000, बजटेड ओवरहेड्स 1,00,000, बजटेड यूनिट 10,000, कैलकुलेट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो 70,000 है, और वो कह रहा है 20,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई है, तो जाहिर है ये हो जाएंगे 90,000। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में एब्जॉर्ब का फॉर्मूला लगाया, एब्जॉर्ब 90,000 आ गया, ठीक है। अच्छा बजटेड रेट ओवरहेड्स 1,00,000 है, यूनिट 10,000 है, 10 बनेगा, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल एक्स रखा, 9,000 आंसर है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर दिए, कोई सवाल है तो पूछ लें इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कंपनी बजट सेट्स ओवरहेड्स टू बी 80,000, एक्चुअल ओवरहेड्स 75,000, 15,000 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, ओवरहेड्स वर ओवर एब्जॉर्ब बाय 7,000, कैलकुलेट बजटेड एक्टिविटी लेवल। फिर इसमें ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं पूछी, वो दी हुई है, रिवर्स वर्किंग है, 2 स्टेप्स। टेबल बनाओ, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन, गारंटी दी थी, 2 चीजें कोई गिवन होंगी, एक्चुअल 75,000 है और
7,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हुई हुई, 82,000, ठीक है। और फिर आप एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला लगाओ, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड आ गए 82, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है 15,000, बजटेड रेट निकाल लो, डिवाइड किया आपने, बजटेड रेट आ गया 5.466। सर 2 स्टेप्स हो गया, आंसर आ गया बेटा। मजेदार बात, ये आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने बजटेड रेट पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन ने पूछा था बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो तुम्हें मैंने ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में पढ़ाया है 3 फॉर्मूलाज है, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। बेटा बजटेड एक्टिविटी लेवल जो ये पूछ रहे हैं ना, सिर्फ एक फॉर्मूला में आता है, फॉर्मूला नंबर 1 में, बजटेड ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू बजटेड रेट इनटू बजटेड एक्टिविटी लेवल। क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना बजटेड एक्टिविटी लेवल, वो फॉर्मूला नंबर 2 में आता ही नहीं है, फॉर्मूला नंबर 3 में आता ही नहीं है, बजटेड एक्टिविटी लेवल आता ही सिर्फ फॉर्मूला नंबर 1 में। तो मजबूरी है तुम उसी फॉर्मूला को यूज कर लो। अब बताओ बजटेड ओवरहेड्स कितने दिए हुए? 80,000। बजटेड रेट आ गया है 5 पॉइंट, बजटेड एक्टिविटी लेवल एक्स रख लो, डिवाइड करो बेटा, 14634। ये तो मैं देखना होगा 2 स्टेप अप्रोच के बाद आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अगर नहीं आया आंसर तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। ये 3 का आंसर है। देखो सेम प्रैक्टिस चलेगी 4 में, उसको भी देख लो, फिर ये दोनों इकट्ठे कॉपी कर लेना। सेम प्रैक्टिस चलेगी नंबर 4 में भी। कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, प्लान बजट को कहते हैं 10,000 यूनिट्स, एक्चुअली प्रोड्यूस 12,000 यूनिट्स, एक्चुअल ओवरहेड्स 1,06,000, अंडर एब्जॉर्ब 10,000 से बजट ओवरहेड्स पूछ रहा है। बेटा ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांग नहीं रहा, दी हुई है, रिवर्स वर्किंग है, निशानी यही तो है। और ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांग रहा है स्ट्रेट वर्किंग, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन दी हुई है, रिवर्स वर्किंग, ठीक है। तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन दी हुई है, रिवर्स वर्किंग है, 2 स्टेप अप्रोच। पहले स्टेप में आप टेबल बना लो, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं बेटा आपके पास 1,06,000, और क्वेश्चन कह रहा है 10,000 की हो गई है अंडर एब्जॉर्प्शन। जगहों पे लिख लो, तुम्हें पता है एक्चुअल वहां लिखते हैं और अंडर एब्जॉर्ब नीचे आता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 96,000, सही है। और फिर आप यूज कर लो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। बताओ एब्जॉर्ब 96 आ गए, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 12,000 यूनिट्स दिया हुआ है, इससे बजटेड रेट आ जाएगा 8। आंसर नहीं है, क्वेश्चन ने बजटेड रेट नहीं पूछा था, बजटेड ओवरहेड्स पूछे थे। अगेन बजटेड ओवरहेड्स तीनों फॉर्मूलाज में, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन में ही 3 फॉर्मूलाज, बजटेड ओवरहेड्स सिर्फ फॉर्मूला नंबर 1 में आते हैं, इसके अलावा किसी फॉर्मूले में नहीं आते बजटेड ओवरहेड्स। तो आपकी मजबूरी है, आप बजटेड ओवरहेड्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो, नंबर 1 बजटेड रेट इनटू बजटेड एक्टिविटी लेवल। बेटा बजटेड ओवरहेड्स चाहिए x, बजटेड रेट 8 निकाला है, बजटेड एक्टिविटी लेवल कितना है 10,000 यूनिट्स, इसका आंसर बनेगा 80,000। ये 3 और 4 मैंने दे दिया, तो मैं सॉल्व करके कोई सवाल इनमें पूछ लो प्लीज।
चलें जी, अब हम 5 और 6 करते हैं। ठीक है जी, तो एक्चुअल ओवरहेड्स 5 में 1 लाख दिए हुए हैं और बजटेड ओवरहेड्स 120, बजटेड टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स, ओवर एब्जॉर्ब 8,000, एक्चुअल रेट पूछ रहा है। अगेन ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांगी नहीं है, दी हुई है, तो ये रिवर्स वर्किंग है। टू स्टेप अप्रोच, टेबल बनाओ पहले, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। तो एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं बेटा? 1 लाख, और ओवर एब्जॉर्ब्ड है कितने से? 8,000 से। 1,08,000, ठीक है। और फिर आप एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला यूज कर लो, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एब्सॉर्ब्ड 1,08,000 है, बजटेड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000, बजटेड ओवरहेड्स 20,000, बजटेड यूनिट 6। एक्स निकाल लोगे 18,000 आ जाएगा। ये आंसर नहीं आ तुम्हारा, ये एक्चुअल एक्टिविटी लेवल आया। क्वेश्चन ने तुमसे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था एक्चुअल रेट बताओ। अब अगेन तीनों फॉर्मूलाज में से तुम टू स्टेप अप्रोच तो लगा चुके हो, सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसमें एक्चुअल रेट आता है, फॉर्मूला नंबर 2, एक्चुअल ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। इसके अलावा किसी फॉर्मूले में नहीं होता ये, ठीक है। तो एक्चुअल ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। आप बताओ एक्चुअल ओवरहेड्स कितने दिए हुए? 1 लाख, एक्चुअल रेट एक्स, और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल अभी निकाला है 18,000, ठीक है। फाइव पॉइंट 555, ठीक है। अच्छा, फिर एक्चुअल ओवरहेड्स क्वेश्चन नंबर 6 में 110 है, एक्चुअल एक्टिविटी 55,000 है, ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब 10,000, बजटेड एक्टिविटी लेवल बताना है। एक्चुअल ओवरहेड एग्जैक्टली टोटल बजटेड, एक्चुअल और बजटेड बराबर है। फिर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन दी हुई है, तो रिवर्स वर्किंग है, टू स्टेप अप्रोच। टेबल बनाओ, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 1,10,000 और ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गए 10,000 से। एक लाख 20,000 हो गए। फिर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला यूज करो, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। बताओ एब्जॉर्ब्ड 120 है, क्वेश्चन में एक्चुअल एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है 55,000 यूनिट्स, बेटा इससे बजटेड रेट आ जाएगा। टू 2.1818, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट बजटेड एक्टिविटी लेवल। एक ही फॉर्मूला है जिसमें बजटेड एक्टिविटी लेवल आता है तीनों में से, फॉर्मूला नंबर 1, बजटेड ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू बजटेड रेट इनटू बजटेड लेवल। बेटा एक्चुअल ओवरहेड्स एग्जैक्टली टोटल बजटेड है, तो एक्चुअल और बजटेड सेम है, 110, बजटेड रेट 2.1818, इसको एक्स रख लो, 50,417, ठीक है जी। ये 6 सवाल हो गए, इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें प्लीज।
चलें जी, अभी अगले पेज पर 10 और 11 है। तो ये दोनों तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन 10 भी क्वेश्चन 11 भी। तो आपको पता है आप स्ट्रेट वर्किंग है तो बस कंपैरिजन करना है एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का, तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन आ जाती है। ठीक है, ये बताओ हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल का कंपैरिजन है, तो एक्चुअल ओवरहेड्स तो आपको एक्चुअल में दिए हुए हैं कितने, 3 लाख। ठीक है, एब्जॉर्ब का फॉर्मूला लगा लो, बजटेड रेट 2.5, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 1,10,000, 275,000। ठीक है, एब्जॉर्ब कम है तो अंडर कितने से, 25,000 से। ठीक है, इसी तरह आप अगर आगे क्वेश्चन नंबर 11 में जाओ, बजटेड और एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, एक तो डैश में ओवरहेड रेट पूछ रहा है और दूसरे में अंडर ओवर एब्जॉर्ब पूछ रहा है, तो दो स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वर्किंग है। एक्चुअल ओवरहेड्स आपने देखा 1,10,500 है, एब्जॉर्ब का फॉर्मूला लगा लो, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी, बजटेड रेट बेटा 5 हो जाएगा और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है 21,250, 106250, कम है, अंडर है 4250। अच्छा, जब तुम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आखिरी पेज पे आते हो ना, पहले 2 पे आ जाओ। बजट दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़े से मसले मसाले हैं वो जरा दूर करो, निकालनी तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ही है, लेकिन बजट दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है। अच्छा, बजट में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट है, फिक्स्ड ओवरहेड्स और सेल्स यूनिट्स। देखो, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन जो होती है ना, वो सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स में होती है। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन सिर्फ किसमें होती है, फिक्स्ड ओवरहेड्स में होती है। इसका वेरिएबल ओवरहेड से ताल्लुक नहीं होता। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का ताल्लुक सिर्फ किसके साथ होता है बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड्स के साथ होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ नहीं होता। तो वेरिएबल ओवरहेड्स बेकार हैं, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स लो। बजट के 360, एक्चुअल के 432। ठीक है, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का ताल्लुक सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स के साथ होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ नहीं होता। सही है ना? तो आप लोग वेरिएबल ओवरहेड्स को हटा दो, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स लो, 360, 432। अच्छा, यूनिट्स चाहिए होते हैं, वो दो किस्म के दिए हुए हैं, प्रोडक्शन भी सेल्स भी। तो कॉस्ट का ताल्लुक कौन से यूनिट्स के साथ होता है, प्रोडक्शन या सेल्स? तो कॉस्ट का ताल्लुक हमेशा प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ होता है। रेवेन्यू का ताल्लुक सेल यूनिट्स से होता है, कॉस्ट का ताल्लुक हमेशा प्रोडक्शन यूनिट्स से होता है। 8,000, 9,000। बस अब बच्चों वाला सवाल, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, दो चीजों को कंपेयर कर लो, एक्चुअल और एब्सॉर्ब्ड। एक्चुअल ओवरहेड्स एक्चुअल में आ गए 4,32,000, एब्सॉर्ब का फॉर्मूला लगा लिया, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी। बजटेड रेट बजट से उठाओ 45 इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल से 9,000, 4,05,000। एब्सॉर्ब कम है, अंडर कितने से, 27,000 से। ठीक है जी।
चलें अब जरा फाइनली आखिरी दो सवाल पे आ जाएं। अच्छा, ये जो आखिरी दो सवाल हैं इनमें क्वेश्चन नंबर 3, एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन मशीन आवर्स, एक्चुअल मशीन आवर्स 22435, एक्चुअल ओवरहेड्स 400 500, ओवर एब्जॉर्प्शन दी हुई है, बजटेड रेट पूछा है। बेटा ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन दी हुई है पूछ ही रहा, तो ये रिवर्स वर्किंग है, टू स्टेप अप्रोच। टेबल बना लो, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। तो एक्चुअल कितने हैं भाई हमारे पास, 496 500 और 64375 की ओवर हो गई है, ठीक है। तो 560875 बन जाएंगे एब्सॉर्ब्ड। और फिर स्टेप 2 में आप एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला लगा लो, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एब्सॉर्ब्ड है 560875, बजटेड रेट एक्स, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 22435 है। डिवाइड कर दो भाई, 25 इसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलें जी, अब फाइनली हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक ये खत्म हो। कंपनी हैज ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 6000, फिक्स्ड ओवरहेड रेट 8 पर यूनिट है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 5000 यूनिट्स है, एक्चुअल प्रोडक्शन 4500 यूनिट्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, इसमें भी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, तो अब टेबल बनेगा, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। 6000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है, सही है। फिक्स्ड ओवरहेड्स 8 पर यूनिट है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 5000 है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल कहते हैं बजटेड को, और एक्चुअल प्रोडक्शन 4500। बेटा आप एब्जॉर्ब निकालोगे, बजटेड रेट 8 इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 4500 यूनिट्स, 36,000। एब्जॉर्ब 36,000 है, 6000 ओवर है, तो ये बन जाएगा आपके पास 30,000। और यही पूछ रहा था वो, एक्चुअल ओवरहेड्स बता दो।
अच्छा, मैं आगे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, वो आप कॉपी कर लें प्लीज।
ये LOI मैं बता रहा हूं क्या, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। चले भाई, अब हम जरा ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के बाद इसका टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं। इसका जो टॉपिक 2 है वो है हाउ टू चार्ज ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट कॉस्ट। लोगों को MA1 से इस टॉपिक की फेमिलियरिटी होती है, लेकिन हम इसको भी आपके साथ डील कर रहे हैं। हाउ टू चार्ज ओवरहेड टू प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए, ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, सब जानते हैं। ओवरहेड्स होती हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट में चार्ज कैसे किया जाता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट में कैसे चार्ज किया जाता है बेटा? इसके लिए हम एक 4 स्टेप प्रोसेस यूज करते हैं, जो आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में पढ़ा होगा। ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसको प्रोडक्ट में चार्ज कैसे किया जाता है, इसके लिए हम एक 4 स्टेप प्रोसेस यूज करते हैं, जो आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में भी यूज किया होगा। पहले स्टेप का नाम है उसमें एलोकेशन, दूसरे का नाम है अपोर्शनमेंट, तीसरे का नाम है रीअपोर्शनमेंट, चौथे का नाम है एब्जॉर्प्शन। ये वो 4 स्टेज प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में चार्ज करते हैं। ये वो 4 स्टेज प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में चार्ज करते हैं। एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ये वो 4 स्टेज का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में चार्ज करते हैं। देखो, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट का मतलब तकरीबन सेम है। एलोकेशन का मतलब है चार्जिंग स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स, और अपोर्शनमेंट का मतलब है चार्जिंग जॉइंट आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स। तुम ये देखो, एलोकेशन में है चार्जिंग स्पेसिफिक आइटम्स और अपोर्शनमेंट में चार्जिंग जॉइंट आइटम्स। बेटा, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट में ना सरप्राइजिंगली सेम काम हो रहा होता है। एलोकेशन में भी आप चार्ज कर रहे होते हो खर्चों को डिपार्टमेंट्स में, और अपोर्शनमेंट में भी आप खर्चों को चार्ज ही कर रहे होते हो डिपार्टमेंट्स में। एलोकेशन में भी आप खर्चों को डिपार्टमेंट्स में चार्ज ही कर रहे होते हो, अपोर्शनमेंट में भी आप खर्चों को डिपार्टमेंट्स में ही चार्ज कर रहे हो। तो फर्क क्या? एलोकेशन में आते हैं स्पेसिफिक आइटम्स और अपोर्शनमेंट में आते हैं जॉइंट आइटम्स। सर फर्क क्या है बेटा? स्पेसिफिक आइटम्स उनको कहते हैं जो ऑलरेडी बटे हुए होते हैं, स्पेसिफिक आइटम्स उनको कहते हैं जो ऑलरेडी बटे हुए होते हैं, और जॉइंट आइटम्स वो होते हैं जो हमें बांटने होते हैं। स्पेसिफिक आइटम्स वो होते हैं जो ऑलरेडी बटे हुए होते हैं, और जॉइंट आइटम्स वो होते हैं जो हमें बांटने होते हैं। मिसाल सुन लें इसकी। एक मिनट जरा, ये स्क्रीन आपकी जो है वो ऑफ होगी, सर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो मैंने कहा एलोकेशन अपोर्शनमेंट दोनों में सेम काम हो रहा होता है, ठीक है। बस एलोकेशन में स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं और अपोर्शनमेंट में क्या होते हैं बेटा? जॉइंट आइटम्स। स्पेसिफिक वो होते हैं जो ऑलरेडी बटे हुए, और जॉइंट वो जो हमें बांटने होते हैं। लाइक इधर गौर से सुनना भी मेरी बात। मैं कहूं एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, P1, P2, S1, S2। मैं कहूं एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, P1, P2, S1, S2। 2 प्रोडक्शन है, 2 सर्विस है, और टोटल दिया हुआ है।
अच्छा, अगर मैं कहूँ ना इनडायरेक्ट मटेरियल है 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, कॉपी ना करना इसको, 20,000। इनडायरेक्ट लेबर है 2,000, 5,000, 1,000, 500, 8,500। रेंट है 10,000। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। क्या तीन खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, हर डिपार्टमेंट में बांटने तुम्हें? यस। लेकिन देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर हर डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। इनको कहते हैं स्पेसिफिक। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर हर डिपार्टमेंट में पहले से बटा हुआ है, क्या कहते हैं? स्पेसिफिक आइटम। रेंट बटा हुआ नहीं है, तुम्हें बांटना होगा, तो ये कहलाते हैं जॉइंट आइटम। ठीक है, एलोकेशन अपोर्शनमेंट दोनों में सेम काम हो रहा होता है। एलोकेशन में भी खर्चों को डिपार्टमेंट में बांट रहे होते हैं, अपोर्शनमेंट में भी बांट ही रहे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक आइटम जो ऑलरेडी बटे में एलोकेशन कहलाते हैं और जो हमने बांटने होते हैं वो जॉइंट कहलाते हैं। अच्छा, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करने के बाद, चार्ज करने के बाद हर डिपार्टमेंट का टोटल आ जाता है। फिर हम एक स्टेप परफॉर्म करते हैं, रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट में क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि इफेक्टिवली सर्विस डिपार्टमेंट जीरो हो जाते हैं। और फिर हम एक स्टेप परफॉर्म करते हैं, एब्जॉर्प्शन, जिसमें एक रेट निकलता है, ओवरहेड्स अपॉन लेवल ऑफ एक्टिविटी। सब मैं आपको नहीं समझाऊंगा सारा, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट में चार्ज होती है, 4 स्टेप प्रोसेस है। एलोकेशन स्पेसिफिक खर्चों को डिपार्टमेंट्स में डाल दिया, अपोर्शनमेंट जॉइंट खर्चों को डिपार्टमेंट्स में डाल दिया, जो बटे में और जो नहीं बटे। रीअपोर्शनमेंट सर्विस की कॉस्ट को प्रोडक्शन में ट्रांसफर किया, और एब्जॉर्प्शन एक रेट निकाल लिया, ओवरहेड्स अपॉन लेवल ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, जो खर्चे ऑलरेडी बटे में, स्पेसिफिक आइटम्स, उनका तो मसला नहीं है। जो आपने बांटने हैं वो कैसे बांटोगे बेटा? इसके लिए आपको कुछ बेसिस यूज करनी पड़ेगी। जो खर्चे आपको बांटने हैं ना, पोर्शन करने, भाई स्पेसिफिक तो है ना जो ऑलरेडी बटे हुए हैं, जो हमें बांटने, उसके लिए कुछ बेसिस यूज करनी होगी। रेंट, रेट्स, हीटिंग, लाइटिंग, इन नामों से कोई भी खर्चा होगा फ्लोर एरिया पे जाएगा। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री के नाम से कोई भी खर्चा होगा फ्लोर एरिया पे जाएगा। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट के नाम से कोई भी खर्चा होगा ना, कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू पे जाएगा। पर्सनल, ऑफिस, कैंटीन, वेलफेयर, वेजेस, इन नामों से कोई भी खर्चा हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जाएगा। पावर कॉस्ट के नाम से खर्चा हो तो वो पावर यूजेज परसेंटेज या मशीन आवर्स पे जाएगा। ठीक है जी, सही है। हमें खर्चों को डिपार्टमेंट्स में डालना है। ठीक है, पहला खर्चा, और सॉरी, पहला स्टेप एलोकेशन है, स्पेसिफिक आइटम्स जो बटे में उनको डाल दिया। अपोर्शनमेंट में जॉइंट आइटम्स को डाला जो ऑलरेडी बटे में नहीं, हमें बांटने। सर कैसे बांटे बेटा? बेसिस यूज करो। रेंट, रेट्स, हीटिंग, लाइटिंग फ्लोर एरिया पे। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री भी फ्लोर एरिया पे। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू। पर्सनल, ऑफिस, कैंटीन, वेलफेयर, वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और पावर कॉस्ट जाएगी पावर यूसेज परसेंटेज या मशीन आवर्स पे। ठीक है, यहाँ तो कोई सवाल है पूछ लो, फिर हम जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
चलिए व्हाट्सएप चेक कर लें, अपने क्वेश्चन आया होगा ट्राइडी लिमिटेड के नाम से। सवाल में रीड आउट करना शुरू कर रहा हूँ, प्लीज आप इसको फॉलो अप करें क्योंकि ये क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी प्रैक्टिस बिल्डअप करवाएगा। अच्छा जी, सवाल ये, ट्राइडी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एक्सट्रूशन, मशीनिंग एंड फिनिशिंग। एक्सट्रूशन कहते हैं क्रशिंग को, ठीक है। तो ट्राइडी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एक्सट्रूशन, मशीनिंग एंड फिनिशिंग, and a service department known as production services which works for the production departments in the ratio of 3:2:1. ट्राइडी लिमिटेड has 3 production departments, 3 production departments हैं, extrusion, machining and finishing, and a service department known as production services, और एक service department है जिसका नाम है production services which works for the production departments in the ratio of 3:2:1. अच्छा, मुझे पहले पैराग्राफ से पता लगा ट्राइडी में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। देखो ना क्या लिखा हुआ है, ट्राइडी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एक्सट्रूशन, मशीनिंग, फिनिशिंग एंड अ सर्विस डिपार्टमेंट नोन एज प्रोडक्शन सर्विसेज। तो 4 हुए ना। ट्राइडी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एक्सट्रूशन, मशीनिंग, फिनिशिंग and a service department known as production services which works for the production departments in the ratio 3:1. 3 production departments, extrusion, machining, finishing, और एक service department है production services which works for the production departments in the ratio of 3:1. तो 4 departments हो गए, 3 production है and a service known as production services. Following information has been budgeted. बेटा ये चारों डिपार्टमेंट्स का डेटा देखो, खर्चे दिए हुए। पहला खर्चा है डायरेक्ट वेजेस, दूसरा खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल, तीसरा खर्चा है इनडायरेक्ट वेजेस। ये तीनों बटे में, फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, फिर रेंट, पावर, पर्सनल इंश्योरेंस। ये बटे हुए नहीं है। को पता है जो बटे हुए होते हैं वो स्पेसिफिक हैं, जो बटे हुए नहीं होते वो जॉइंट है। अच्छा, अदर डेटा में आपको लेबर आवर्स दिए हुए सबके, फिर सबके मशीन आवर्स दिए हुए, फिर फ्लोर एरिया दिया हुआ है, फिर नेटबुक वैल्यू दी हुई और एम्प्लॉइज दिए हुए, ठीक है। रिक्वायरमेंट वन देखे क्या, allocate and apportion overheads to the respective departments. allocate करो और apportion करो overheads to the respective departments. समझ रहे हो बात को? allocate करें and apportion करें overheads to the respective departments. Question का first paragraph first requirement कह रही है allocate and apportion overheads. allocate भी करो, apportion भी करो overheads to the respective departments. And then reapportion service department cost to the departments. और फिर reapportion भी कर दो। अच्छा खासा है भाई, requirement है। allocate and apportion overheads to all departments. allocate और apportion करो and then reapportion service department cost to production department और फिर reapportion करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। allocate और apportion करना है और फिर reapportion करना है। सवाल की समरी ये बनी, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 प्रोडक्शन, एक्सट्रूशन, मशीनिंग, फिनिशिंग और एक सर्विस है प्रोडक्शन सर्विसेज which work for the production departments 3:1. इंफॉर्मेशन दी हुई है, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, उनका अच्छा खासा डेटा दिया हुआ है, कुछ खर्चे बटे हुए, कुछ बटे हुए नहीं, फ्लोर एरिया वगैरह दिया हुआ है। एलोकेट करो, अपोर्शन करो और फिर रीअपोर्शन करो, ठीक है। अच्छा यार, मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, सुनो। इस सवाल को स्टार्ट करते टाइम है ना, जो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है ना, उनको फौरन कैंसिल कर दो। इस सवाल को स्टार्ट करते टाइम जो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है ना, उसको फौरन कैंसिल कर दो कि वो सवाल में है ही नहीं। क्यों सर? क्या तुम ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़े हो? ओवरहेड्स में सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, ओवरहेड्स में डायरेक्ट कॉस्ट आती नहीं है। तो ये डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल ट्रैप है, फंसाने के लिए दिया हुआ है, इग्नोर मारो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये सिर्फ एक ट्रैप है। ओवरहेड्स में डायरेक्ट चीजें आती नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट चीजें आती है, तो इनको इग्नोर कर दो, ये सवाल में ही नहीं। तो बहरहाल 4 डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सट्रूशन, मशीनिंग, फिनिशिंग और प्रोडक्शन सर्विसेज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एलोकेट और अपोर्शन करो और फिर रीअपोर्शन करो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप से उसने कहा ना एलोकेट और अपोर्शन करो और फिर रीअपोर्शन करो। सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, एलोकेशन। सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं एलोकेशन। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, एलोकेशन में स्टेप 1 जो एलोकेशन है,
उसमें कौन सा आइटम्स आते हैं, स्पेसिफिक या जॉइंट, जो बटे में वो या जो हमें बांटने हैं। तो आपने कहा सर एलोकेशन में स्पेसिफिक आइटम्स आते हैं जो खुद बटे में। सवाल में सिर्फ एक ही स्पेसिफिक आइटम है जो बटा हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस, सिर्फ ये बटा हुआ है। एक्सट्रूशन में 15,000, ठीक है। मशीनिंग में 21,000, फिनिशिंग में 8,000, प्रोडक्शन सर्विसेज में 58,000। और कोई स्पेसिफिक आइटम नजर आ रहा है सर? डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल तो बटे में बेटा, वो सवाल में ही नहीं। बटे में है, स्पेसिफिक है, लेकिन सवाल में है ही नहीं क्योंकि एलोकेशन में नहीं आते वो सब। ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, डायरेक्ट नहीं आती, तो वो तो है ही नहीं, इनडायरेक्ट वेजेस है। इसके अलावा कोई और ऐसा आइटम है जो सब में बटा हुआ है तो वो भी लिख दो, और कोई आइटम है वो भी लिख दो, लेकिन फिलहाल इनडायरेक्ट वेजेस के अलावा कोई ऐसा आइटम नहीं है जो सब में बटा हुआ है। तो बस और कोई स्पेसिफिक आइटम है ही नहीं। एलोकेशन यहाँ खत्म हो गई है। अब चले जाओ स्टेप 2 पे, विच इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट। ठीक है, एलोकेशन हो गई है भाई। सर इतनी सी? सर ये तो सिर्फ छापा है हमने, तो एलोकेशन है ही कॉपी पेस्ट भाई। 4 डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सट्रूशन, मशीनिंग, फिनिशिंग, प्रोडक्शन सर्विसेज। क्वेश्चन कह रहा है एलोकेट और अपोर्शन करो और फिर रीअपोर्शन कर दो। एलोकेट और अपोर्शन करो और फिर रीअपोर्शन कर दो। तो पहला स्टेप एलोकेशन है ना बेटा, सिर्फ स्पेसिफिक आइटम आते हैं जो ऑलरेडी बटे हुए। एक आइटम है वो डायरेक्ट तो चला गया, कैंसिल कर दिया सवाल। सिर्फ एक आइटम इनडायरेक्ट जो सब में बटा हुआ है वो लिख दिया, और कोई होता वो लिख देते, और कोई आइटम नहीं है, बस एलोकेशन खत्म। अब अपोर्शनमेंट पे। अपोर्शनमेंट में आते हैं जॉइंट आइटम। जॉइंट आइटम मींस जो हमें बांटने हैं। बताओ सवाल में पहला जॉइंट आइटम कौन सा है? सवाल में पहला जॉइंट आइटम है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। सवाल में पहला जॉइंट आइटम है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। कितना बिल है? 84,000, ये आपने बांटना है। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट का बिल है 84,000, ये आपने बांटना है। सर हम कैसे बांटे? मर्जी से नहीं, वो चार्ट यूज करो बेटा। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट देख रहे हो किस पे जाता था? कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू। तो कॉस्ट या नेटबुक वैल्यू दी हुई, उस बेसिस पे करो। सर नेटबुक वैल्यू दी हुई, इसकी बेसिस पे करो। कैसे होगा? नेटबुक वैल्यू का रेशियो ले लो, 1,60,000 इस टू 1,40,000 इस टू 30,000 इस टू 70,000। चारों का सम हो गया 4 लाख। ठीक है भाई, कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू पे जाना है ना, तो इनका रेशियो ले लो, 1,60 इस टू 1,40 इस टू 30 इस टू 70। सबको एडअप किया, 4 लाख बन गया। अब गौर से सुनना, डिस्ट्रीब्यूशन होगी किस तरह बेटा। अगर तुम्हें शेयर निकालना है एक्सट्रूशन का, अगर तुम्हें शेयर किसका निकालना है? एक्सट्रूशन का। अच्छा, अब एक्सट्रूशन का शेयर निकालो। देखो कैसे निकलेगा ये शेयर बेटा। एक्सट्रूशन का रेशियो देखो कितना है, 1,60, 1,60 है। इसको डिवाइड करो टोटल से, टोटल कितना है? 4 लाख। 1,60 का रेशियो एक्सट्रूशन का, इसको डिवाइड करो टोटल से 4 लाख से, और मल्टीप्लाई कर दो जितनी कॉस्ट अपोर्शन करनी है। एक्सट्रूशन का रेशियो है 1,60, डिवाइड करो टोटल से 4 लाख से, इनटू कितना बिल है? 84,000। तो आपके पास एक्सट्रूशन का शेयर आ जाएगा 33,600। ठीक है सर, दूसरे का शेयर निकालें, देखते रहो अभी जरा शेयरिंग कैसे होती है। दूसरे का रेशो क्या है? 1,40 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 4 लाख, इंटू कितना बिल है? 84,000। ये आ जाएगा 29,400। सर फिनिशिंग का हिस्सा निकालें, और से देख लो, मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा वर्किंग बेटा। तीसरे का रेशो क्या है? 30,000 आउट ऑफ टोटल कितना है? 4 लाख इंटू 84,000। 6,000
300, ठीक है। और चौथे का हिस्सा निकाल लो बेटा, चौथे का रेशो क्या है, 70 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 80, 4000। $14,700। अब तुम चेक करो तुमने किया किया। बेटा तुमने 84,000 के खर्चों को चारों में बांट दिया है, इसी को तो अपोर्शनमेंट कहते हैं। तुमने 84,000 के खर्चे को चारों में बांट दिया है, यही तो अपोर्शनमेंट होती है भाई। डेप्रिसिएशन का बिल ऐसा था जो आपने बांटना था। आपने सवाल का पहला स्टेप किया एलोकेशन। एलोकेशन में होती हैं स्पेसिफिक आइटम्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक आइटम्स जो ऑलरेडी बटे हुए हैं, आपने सवाल चेक किया तो एक ही आइटम ऐसा है जो बटा हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस, बाकी तो हट गया। तो जितने भी है ना इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी हो बटे हुए एलोकेशन के एडमिट डालो। दूसरा अपोर्शनमेंट जॉइंट आइटम आते हैं हमें बांटने हैं। तो पहला जॉइंट आइटम है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, 84,000 का बिल है भाई, हमें बांटना है ना। सर किस रेशो में बांटे हैं, चार्ट कहता है नेटबुक वैल्यू, नेटबुक वैल्यू का रेशो लेके बांट दिया, रेशो अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय जितना अमाउंट है, तो पूरा 84,000 सब में बढ़ गया। सर जॉइंट आइटम खत्म हो गए तो अपोर्शनमेंट खत्म, नहीं भाई, जॉइंट आइटम खत्म नहीं हुआ है, हमें बांटना है। अगला जॉइंट आइटम देखो कौन सा है, अगला जॉइंट आइटम है, अगला जॉइंट आइटम है रेंट। बेटा रेंट हमें बांटना है, रेंट हमें बांटना है, हम बांटेंगे रेंट को। कितना बिल है, 22,000, हमें बांटना है ना, तभी तो जॉइंट आइटम है। मेरा रेंट किस बेसिस पर जाएगा, ऊपर चार्ट कहता है रेंट जाएगा फ्लोर एरिया पे, तो फ्लोर एरिया का रेशियो ले लो। 800, 1200, 1000 और 1400, 4400, ठीक है। अब बताओ पहले का शेयर कैसे आएगा। बेटा पहले डिपार्टमेंट का रेशियो कितना है, 800 डिवाइडेड बाय टोटल करो 4400 इंटू 22,000। रेंट का हिस्सा इस डिपार्टमेंट का आ जाएगा 4000, अब मैं वर्किंग नहीं लिख रहा। दूसरे का रेशियो कितना है, 1200 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है, 4400 इंटू कितना बिल है, 22,000, ये आ जाएगा 6000। तीसरे डिपार्टमेंट का देखो रेशियो कितना है, 1000 डिवाइडेड बाय 4400 टोटल इंटू 22,000, कितना है। और चौथे का शेयर निकालो, रेशो क्या है भाई, 1400 डिवाइडेड बाय 4400 इंटू कितना बिल है भाई, 22,000, 7,000। सर आपने किया किया है बेटा, हमने 22,000 के खर्चे को चारों डिपार्टमेंट में बांट दिया, यही तो अपोर्शनमेंट है, रेंट को भी सब में बांट दिया। सर खत्म रही अपोर्शनमेंट, बेटा जब तक जॉइंट आइटम है ना तब तक अपोर्शनमेंट चलती रहेगी। और कौन कौन से जॉइंट आइटम्स हैं, पावर है, पर्सनल है, इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट है, ये सब जॉइंट आइटम्स हैं। हर जॉइंट आइटम को अपोर्शन करना है, आपने बांटना है, ठीक है। तो मैं आपको जरा 5-7 मिनट दे रहा हूँ, ये आप कॉपी भी कर लो, और ये बाकी 3 के अपोर्शनमेंट आप खुद करो, फिर आगे मैं सवाल जो है वो कंटिन्यू करूंगा। किसी को अपोर्शनमेंट में प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले।
अच्छा, इसमें ना लोग अमूमन कंफर्टेबल इसलिए होते हैं कि जिनका FIA बैकग्राउंड होता है, उन्होंने MA1 में डील किया हुआ होता है इसको, जिनका A लेवल्स बैकग्राउंड होता है उन्होंने इसको जो है वो अपनी अकाउंटिंग में डील किया हुआ होता है। तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। बहरहाल हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया, एलोकेशन। हमने आपको बोला एलोकेशन में सिर्फ आते हैं स्पेसिफिक आइटम। आपको पहला स्टेप एलोकेशन लिखना है, जितने स्पेसिफिक आइटम है ना, 1 2 3 जो बटे में, बस वो लिख दो। एक ही था इनडायरेक्ट वेजेस, बस वो लिख दो। अब पोर्शन में जॉइंट आइटम्स है, तमाम जॉइंट आइटम देखो, 5 जॉइंट आइटम्स हैं। डेप्रिसिएशन बांट दिया नेटबुक वैल्यू पे, रेंट बांट दिया फ्लोर एरिया पे, पावर बांटते हैं, पावर का बिल है 180, पावर यूजेज परसेंटेज या मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स दिया हुआ है, मशीन आवर्स के रेशो लेके बांट देते हैं। 15 500 20,000 2,000 और सॉरी 2500 और 2,000, सम बन जाएगा 40,000। तो पहले का वही 15 500 ओवर 40,000 इंटू अमाउंट, दूसरे का 20,000 ओवर 40,000 इंटू अमाउंट, फिर 2,500 ओवर 40,000 इंटू अमाउंट, और फिर 2,000 ओवर 40,000 इंटू अमाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन कर दें भाई। ठीक है भाई, तो ये भी सारा बढ़ गया। किसी के आंसर गलत आ रहे हो तो वो बता दें मुझे जरूर। सही है। अच्छा, अगला खर्चा है पावर, सॉरी पर्सनल। आपको पता है, हमने अभी बताया आपको पर्सनल जाता है, कितना बिल है 60,000। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो ले लो, 40 56 94 और 50, 240 बन गया सम। ठीक है, 40 ओवर 240 इंटू 60,000, 10,000। 14,000, 23,500, 12,500। ठीक है जी। और इंश्योरेंस का बिल है हमारे पास 48,000। इंश्योरेंस इक्विपमेंट की, यहाँ फैक्ट्री की होती तो फ्लोर एरिया पे जाती, इक्विपमेंट की है तो नेटबुक वैल्यू पे जाएगी। इसमें भी आप नेटबुक वैल्यू का रेशियो ले लें, एक 60, एक 40, 30 और 70, सम बना 4 लाख। पहले के वही एक 60 ओवर 4 इंटू 48,000, 19,200,
16,800 30/400 इंटू 48,000 3600 70 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 48,000 जो रेशियो इसको टोटल से डिवाइड किया इंटू अमाउंट 8,400 पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये भी अपोर्शनमेंट हो गई। ठीक है, अब कोई जॉइंट आइटम नहीं बचा, पांचों जॉइंट आइटम्स हो गए, तो यहां मैं कहूंगा अपोर्शनमेंट हैज एंडेड। कोई सवाल भाई, कोई वैल्यू गलत आ रही हो, कुछ मसला हो रहा हो, बता दो। बेटा कोई प्रॉब्लम में पूछ लें, आना इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज। अच्छा जी, तो आपने प्रोसेस क्या याद किया? प्रोसेस ये याद किया कि मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट्स की हेडिंग्स डालूंगा, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी हेडिंग डालूंगा। पहला स्टेप एलोकेशन होगा। जो भी मुझे बटे हुए नजर आए ना खर्चे, लाइक यहाँ पे एक ही बटा हुआ खर्चा है, डायरेक्ट को तो मैंने कैंसिल कर दिया, इनडायरेक्ट वेजेस वो लिख दिया, कोई और होता वो भी लिख देता, एलोकेशन खत्म, बस छापना है सवाल से, जो बटे हुए खर्चे उनको लिख। दूसरा स्टेप अपोर्शनमेंट है, जितने जॉइंट आइटम्स हैं सब लिखूंगा। 5 थे ना, डेप्रिसिएशन, रेंट, पावर, पर्सनल इंश्योरेंस, जो मैंने बांटने थे, सब टोटल दिया हुआ था, पांचों लिखे। हर किसी का चार्ट कहता है रेशो लो, वो रेशो लिया और उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 स्टेप्स खत्म हो गए। अच्छा, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करने के बाद हुआ ये, हर डिपार्टमेंट में खर्चे चले गए। जैसे एक्सट्रूशन में 15,000 डाले मैंने, 33,600 डाले, 4,000 डाले, 69,750 डाले, 10,000 डाले, 19,200 डाले, एक्सट्रूशन में सारे खर्चे डाले ना। तो 2 स्टेप्स के बाद है ना, एक्सट्रूशन का पूरा टोटल कर लो। 2 स्टेप्स के बाद एक्सट्रूशन का पूरा टोटल कर लो कि मैंने इसमें 15,000 डाला था, मैंने इसमें 33,600 डाला था, मैंने इसमें 4,000 डाला था, मैंने इसमें 69,750 डाला था, मैंने इसमें 10 डाला था, और मैंने इसमें 19,200 डाला था। ठीक है, तो टोटल मैंने इसमें डाल दिए 151,550। ठीक है, इसी तरह मशीनिंग पे आओ। मशीनिंग में मैंने 21 डाले, 29,400 डाले, 6,000 डाले, 90,000 डाले, 14,000 डाले और 16,800 डाले। हर डिपार्टमेंट का टोटल कर लो। 21 डाले, 29,400 डाले, 6,000 डाले, 90,000 डाले, 14,000 डाले और 16,800 डाले। टोटल डाल दिए 177,200। ठीक है, फिनिशिंग में देखो 8,000 डाले, 6,300 डाले, 5,000 डाले, 11,250 डाले, 23,500 डाले, 3,600 डाले। टोटल कर लो, इसमें टोटल डाल दिए 5,7,650। ठीक है, और बेटा इसी तरीके से प्रोडक्शन सर्विसेज में 58,000 डाले, 14,700 डाले, 7,000 डाले, 9,000 डाले, 12,500 और 8,400, इन सबको टोटल कर लो, इसमें 109,200 डाल दिया। ये जो टोटल आया ना हर डिपार्टमेंट्स में डालने का, इस टोटल को एक नाम दे दो, एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स, क्योंकि ये टोटल एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बाद आया ना, इसलिए इसको नाम दे दो एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स। क्योंकि ये एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बाद आया है, तो इसको नाम दे दो एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक पूछ लो प्लीज, कॉपी कर लो।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, तुमने याद क्या चीजें कि मैं चारों डिपार्टमेंट्स की हेडिंग डालूंगा। अब छोटा सा काम रह गया, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। मैं चारों डिपार्टमेंट्स की हेडिंग डालूंगा, एक्सट्रूशन, मशीनिंग, फिनिशिंग, प्रोडक्शन सर्विसेज। ठीक है। पहला स्टेप एलोकेशन, जो भी बटे हुए आइटम्स है स्पेसिफिक उनको डिपार्टमेंट में डाल दूंगा। दूसरा अपोर्शनमेंट, सारे जॉइंट आइटम्स लिखूंगा, रेशो की बेसिस पे अपोर्शन कर दूंगा और फिर हर डिपार्टमेंट का टोटल कर दूंगा स्टेप 2 के बाद, क्योंकि एलोकेशन अपोर्शनमेंट के बाद वो टोटल आया होगा तो वो एलोकेटेड एंड अपोर्शन होगा। ठीक है। अब इसके बाद जाओगे तुम स्टेप 3 पे। स्टेप 3 है रीअपोर्शनमेंट। बेटा रीअपोर्शन में पता है क्या करना है? सर्विस की कॉस्ट को प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना है, यानी कि सर्विस को खत्म करना है। सर्विस की कॉस्ट को प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना है, यानी कि सर्विस को खत्म करना है। बताओ इस सवाल में सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं कितने? सिर्फ एक। इस सवाल में एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है, कौन सा? ये वाला, आखिरी वाला, प्रोडक्शन सर्विसेज। इसको खत्म करो 109,200 को और इसकी कॉस्ट को प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर दो। इसकी कॉस्ट को प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर दो, सर अपनी मर्जी से नहीं। सवाल रेशो लास्ट में बताएगा। जैसे पहला पैराग्राफ पढ़ो, अ कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एक्सट्रूशन, मशीनिंग, फिनिशिंग एंड अ सर्विस डिपार्टमेंट नोन एज प्रोडक्शन सर्विसेज व्हिच वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द रेशियो 3:1। क्या सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए 3:1 के रेशियो में काम करता है? क्या सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए 3:1 के रेशियो में काम करता है? तो इसकी कॉस्ट को 3:1 के रेशियो में बांट लो। सम बन गया कितना? 6। बेटा पहले का शेयर निकालो, 3/6 इंटू 109,200। ठीक है। दूसरे का रेशियो है 2/6 इंटू 109,200 और तीसरे का 1/6 इंटू 109,200। देखते रहना था ना। रीअपोर्शनमेंट में सर्विस को खत्म करना है, एक ही सर्विस है, उसको प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना है। ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, मर्जी से नहीं, रेशो से। सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए 3:1 के रेशो में काम कर रहा है, तो इसको 3:1 के रेशो में बांट दो। पहले का 3/6 इंटू 109,200, 54,600 चला गया। दूसरे का 2/6 इंटू 109,200, 36,400 चला गया। और तीसरे का 1/6 इंटू 109,200। ये सॉरी, ये 109,600 है। ये मुझे एक बच्चे का मैसेज आया। तो खैर ये कॉस्ट 109,600 है, वो तीनों में ट्रांसफर होगी। अब मुझे बताओ सर्विस की कॉस्ट प्रोडक्शन में ट्रांसफर होगी। देखना
तो सर्विस में क्या बचा, 0, 19,600 था, खत्म हो गया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता प्रोडक्शन के अब टोटल्स बढ़ जाएंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले एक्सट्रूशन में ये तो पहले से था, सर्विस ने इतना और दे दिया, ठीक है, तो इसका टोटल बढ़ के हो जाएगा 206,350। दूसरे डिपार्टमेंट में 177,200 पहले से था, सर्विस ने 365,33 और दे दिया, तो इसका भी टोटल बढ़ जाएगा 213,733। और तीसरे में 57650 पहले से था, 18267 सर्विस ने और दे दिया, तो इसका नया टोटल हो जाएगा 75917। सर चौथे का क्या होगा, उसमें 109,600 था, सारा खत्म हो गया, तो अब 0 बचा। यही तो रीअपोर्शनमेंट है, सर्विस खत्म हो गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जो पहले से थे ना, उनमें और अमाउंट आ गया तो उनके टोटल्स बढ़ गए। इस टोटल को कहते हैं ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। इस टोटल को कहते हैं ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, ठीक है। पहले से था, उसमें मजीद आ गया तो टोटल और बढ़ गया। दिस इज ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। ये 3 स्टेप्स खत्म हो गए। कोई क्वेरी यहां तक पूछ लो, फिर बस आखिरी स्टेप करेंगे और बात खत्म होगी।
चलें जी, अब मैं आपके साथ करने जा रहा हूं लास्ट बात। अब मैं आपके साथ करने जा रहा हूं लास्ट बात। जितने डिपार्टमेंट्स उनकी हेडिंग्स लिखनी है, प्रोसेस समझ लो। जितने डिपार्टमेंट्स उनकी हेडिंग्स लिखनी है, सबसे पहला स्टेप है एलोकेशन। जो बटे हुए खर्चे हैं बस उनको डिपार्टमेंट्स में लिख दो, एलोकेशन हो गई। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मुझे नहीं पता, जितने भी है ना बटे हुए खर्चे उनको लिख दो। दूसरा स्टेप अपोर्शनमेंट, तमाम जॉइंट आइटम्स लिखो और चार्ट देख के रेशो के हिसाब से अपोर्शन करो। एलोकेशन अपोर्शनमेंट के बाद हर डिपार्टमेंट का टोटल कर लेना, उस टोटल को कहते हैं एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स। उस टोटल को कहते हैं एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स, ठीक है। इसके बाद परफॉर्म करना तीसरा स्टेप रीअपोर्शनमेंट। सर्विस की कॉस्ट को प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना है, सर्विस को खत्म करना है। सर्विस 1,09,600 है, उसको खत्म करो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 109,600 को बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। रेशो वो बताएगा 3:1 के रेशो में। तो जाहिर सी बात है सर्विस खत्म हो जाएगा और फिर हर डिपार्टमेंट का टोटल आ गया, जिसे हम कहते हैं ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन में जितने पहले से थे वो और बढ़ गए, तो हर डिपार्टमेंट का टोटल आ गया ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, ठीक है। जैसे ये काम हो जाए ना, अब आप चले जाएं आखिरी स्टेप पे। आखिरी स्टेप है एब्जॉर्प्शन। ये सुन लो भाई जरा, फिर बात खत्म करते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है भाई? एब्जॉर्प्शन में आप हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट निकालते हो ओवरहेड्स अपॉन लेवल ऑफ एक्टिविटी। हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट निकालते हो ओवरहेड्स अपॉन लेवल ऑफ एक्टिविटी। सर्विस का तो रेट निकलेगा नहीं क्योंकि ओवरहेड्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट निकलता है ओवरहेड्स अपॉन लेवल ऑफ एक्टिविटी। आखिरी बात है, गौर से सुन लेना बेटा, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट निकलेगा तो हर किसी के ओवरहेड्स मौजूद है ऊपर, वो ले लो। हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट निकलेगा तो सबके ऊपर ओवरहेड्स मौजूद है ना। ये वो न्यूमरेटर में ले लो। डिवाइड करो लेवल ऑफ एक्टिविटी से। ये आखिरी बात गौर से सुनना, ये आखिरी बात गौर से सुनना। लेवल ऑफ एक्टिविटी के तौर पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 चीजों की इजाजत है। गौर से सुनना, ये डिनोमिनेटर में लेवल ऑफ एक्टिविटी के तौर पे सिर्फ 2 चीजों की इजाजत है, या तो मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। तीसरी कोई चीज अलाउड नहीं है, या तो मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। अब सिर्फ मशीन आवर्स दिए में वो ले लो, क्या करें भाई, लेबर आवर्स दिए में नहीं। सिर्फ लेबर आवर्स दिए में वो ले लो, क्या करें भाई, सिर्फ लेबर आवर्स दिए में। अगर दोनों दिए में ना, तो रूल ये है जिस डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ज्यादा है ना वो मशीन फोकस्ड है, उसके लिए मशीन आवर्स। जिसमें लेबर आवर्स ज्यादा है वो लेबर फोकस्ड, उसमें लेबर आवर्स। रेट निकालो ओवरहेड्स अपॉन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओवरहेड्स लो न्यूमरेटर में, डिवाइड करो लेवल ऑफ एक्टिविटी से। लेवल ऑफ एक्टिविटी या तो मशीन आवर्स होगा या लेबर आवर्स। सिर्फ मशीन आवर्स दिए में चॉइस ही नहीं है भाई, वही ले लो। सिर्फ लेबर आवर्स दिए में चॉइस ही नहीं है, वो ले लो। दोनों दिए में तो बेटा जिसमें मशीन आवर्स ज्यादा है वो मशीन फोकस्ड है, मशीन आवर्स आएगा। जिसमें लेबर आवर्स ज्यादा है वो लेबर फोकस्ड, लेबर आवर्स आएगा। लाइक इस सवाल में देखो, ओवरहेड्स को लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड करना है। एक्सट्रूशन डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स भी दिए में, लेबर आवर्स भी दिए में, दोनों दिए में। क्या ज्यादा है? मशीन आवर्स। तो 15,500 मशीन आवर्स ले लिए। बेटा फिनिशिंग के भी मशीनिंग के भी मशीन आवर्स लेबर आवर्स दोनों दिए में, तो क्या ज्यादा है? मशीन आवर्स। 20,000 मशीन आवर्स ले लो। फिनिशिंग में देखो मशीन आवर्स लेबर आवर्स में ज्यादा क्या है? लेबर आवर्स। तो इसमें 15,000 लेबर आवर्स लो, ठीक है। ओवरहेड्स को इन लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड करके रेट्स आ जाएंगे बेटा। $13.31 पर मशीन आवर, 10.68 पर लेबर आवर, 5.06 पर लेबर आवर, सॉरी ये दूसरा वाला पर मशीन आ रहा, ठीक है ना। तो ओवरहेड्स तो मौजूद हैं, डिवाइड करना है बस लेवल ऑफ एक्टिविटी से। सिर्फ मशीन आवर्स दिए में वो ले लो, सिर्फ लेबर आवर्स दिए में वो ले लो। अगर आपके पास दोनों दिए हुए ना, मशीन आवर्स लेबर आवर्स, ठीक है, तो जिस डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स ज्यादा उसका मशीन आवर्स, जिसके लेबर आवर्स ज्यादा उसका लेबर आवर्स, ठीक है। तो आपके पास मशीन आवर्स लेबर आवर्स से डिवाइड करके रेट्स आ जाएंगे। बात खत्म हो गई है, ठीक है। कॉपी कर लें इसको। क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप पे एक असाइनमेंट मिलेगा, वो करके आएगा नेक्स्ट क्लास में। चारों स्टेप्स में कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज मेरे से पूछ लें, ठीक है जी। थैंक यू।